सबको जय मसीह की। प्रभु जी आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। प्रभु जी आप सबको ब्लेस करें। और आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में वो विषय काम करता है, वो है आलस। आलस का आत्मा, शैतान कैसे आपकी जिंदगी में हमला करता है मेरे बहन और भाइयों। वो सबसे बड़ी जो आजकल चीज चल रही है वो है आलस। आलस आपके समय को बर्बाद करता है, आलस आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है, आलस आपकी बरकत को रोकता है और आलस की वजह से मेरे बहन और भाइयों आप आत्मा में नहीं बढ़ पाते। ये शैतान का बहुत ही बड़ा हमला है। आज अगर किसी व्यक्ति को कमजोर करना हो तो उसके अंदर आलस अगर पैदा हो जाए ना, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, चाहे वो जितना मर्जी मजबूत है, चाहे जितना बहुत बड़ा चाहे वो आदमी क्यों नहीं है, लेकिन जब उसके अंदर आलस आ गया मेरे बहन और भाइयों, आलस की वजह से उसके मन में ये चीज आने लगेगी, नहीं मैं कल कर दूंगा, नहीं ये मैं चीज मैं कल करूंगा, नहीं मैं बाइबल कल रीड करूंगा, नहीं मैं प्रार्थना कल करूंगा, नहीं मैं 2 दिन के बाद फास्टिंग रख लूंगा। आप थकान को महसूस करोगे, चाहे आपने कुछ भी काम नहीं ना किया हो, आप हर समय थकावट, हर समय थकान, हर समय आप बेड के ऊपर लेटना, हर समय आप ज्यादा सोशल मीडिया में घुस जाना और ज्यादा मोबाइल यूज करना, हर समय आप ऐसी चीजों को ज्यादा अपनी जिंदगी में महसूस करोगे। यह है कि शैतान आपकी जिंदगी में हमला कर चुका है। किसके द्वारा? आलस की आत्मा के द्वारा। आलस एक ऐसी चीज है मेरे बहन और भाइयों जिसकी वजह से आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते। आलस की वजह से आपके संसारिक काम भी रुकते हैं और खास करके आप आत्मा में नहीं बढ़ पाते। और आलस की वजह से आपका फोकस टूटता है। मान लो आपका कोई गोल है, मैं नहीं इतनी मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं, इतनी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, इतने दिन की मैं फास्टिंग करना चाहता हूं, लेकिन बीच में जब आलस आ जाएगा ना, नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूं, आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका है, वो आपके गोल को तोड़ देगा। जो आपने वो एक गोल अपना सेट किया है ना कि मैंने इतनी टाइम प्रार्थना करनी है, मैंने इतनी बाइबल रीडिंग करनी है, मैंने इतनी दिन की फास्टिंग रखनी है, वो आपका गोल टूट जाता है। आलस ऐसा काम करता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज बहुत सारे लोग हैं जो थकान को महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ बेड के ऊपर लेटना उनको पसंद है। हो सकता आप सुबह जल्दी भी नहीं उठ पा रहे। क्यों? क्योंकि आलस का आत्मा इतना ज्यादा उसने आपको जकड़ के रखा, इतनी ज्यादा आपके पांव में जंजीर डाल के रखी है, जो काम आप करना चाहते हो उन कामों को आप नहीं कर पा रहे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आलस आपकी आशीष को रोकता है, आलस आपको कंगाल करता है, आलस आपकी बरकत को रोकता है मेरे बहन और भाइयों। और बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, आइए मैं आपके लिए वर्षें पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़िए। नीति वचन की बुक निकालेंगे, नीति वचन चैप्टर नंबर 6 उसका वर्ष नंबर 9 से हम पढ़ेंगे। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी गटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। बोलता ज्यादा टाइम तक लेटे रहना और बोलता आलसपन रखना मेरे बहन और भाइयों, बोलता तो कंगाल हो जाएगा, बोलता तेरी जिंदगी में बेचैनी आएगी और बोलता आपका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रेस से भर जाएगा ना। नहीं, लेकिन आप करना चाहते हो वो काम, आप करना चाहते हो, मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं दुनियादारी में भी आगे बढ़ना चाहता हूं, संसारिक मैं कामों में भी आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन आप इतना ज्यादा स्ट्रेस से भर जाओगे ना, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों इन सब चीजों से जूझ रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं करना तो चाहता हूं, मैं करनी तो चाहती हूं, मैं प्रार्थना करना तो चाहता हूं, करनी तो चाहती हूं, मैं बाइबल रीड करना तो चाहता हूं, मैं प्रभु में आगे तो बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता प्रेयर के लिए, मेरा मन ही नहीं करता ये सब कुछ करने के लिए। ये चीजें आलस, ये चीजें आलस का आत्मा जो शैतान आपके अंदर डाल चुका है। आज उसका मेन हथियार क्या है? आलस, बस आलस। आपको सिर्फ एक चीज आती है, वो आप करना चाहते हो, वो है फोन यूज करते रहना, हर समय फोन पकड़ के रहना, हर समय फोन के ऊपर इधर उधर की बातें सुनते रहना, इधर उधर के काम देखते रहना। लेकिन जो प्रभु की आपके लिए इच्छा है, जिस कॉलिंग के लिए, जिस बातों के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, जो आपकी कॉलिंग है, वो शैतान आपकी कॉलिंग को पूरा होने से रोकता है, वो
आपकी कॉलिंग को पूरा होने नहीं देता, क्योंकि आलस हमेशा वो आपके अंदर डाल के रखता है। आज मैं खास करके आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं और आपको मैं 3 बातें बताना चाहता हूं, आप इस आलस की दुष्ट आत्मा से कैसे बाहर आ सकते हो। सबसे पहली बात है डिसिप्लिन। आप अपना एक डिसिप्लिन बनाइए। सुबह में इतने बजे उठूंगा, चाहे सुबह में इतने बजे उठूंगी, इतने बजे मेरा खाना खाने का टाइम होगा, इतने बजे मेरा बाइबल रीडिंग करने का टाइम है, इतने बजे मेरा काम पे जाने का टाइम है, इतने बजे खास करके मेरा प्रेयर का टाइम है। जब आप एक डिसिप्लिन के साथ चलोगे ना, जिनके अंदर आलस का आत्मा काम कर रहा है उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करते। उनको लगता है कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद देखा जाएगा, अरे आधे घंटे के बाद कर लेंगे, अरे शाम को देखते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेके आइए। डिसिप्लिन के द्वारा आप मेरे बहन भाई इस दुष्ट आत्मा से जीत सकते हो। और दूसरी चीज है प्रार्थना के द्वारा आप इस दुष्ट आत्मा से जीत सकते हो। मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। पहली है डिसिप्लिन, दूसरी है प्रार्थना। ज्यादा प्रार्थना कीजिए। आप नहीं बैठ पा रहे, आपसे नहीं बैठा जा रहा, आपका मन नहीं लग रहा, फिर भी मेरे बहन और भाइयों बैठे रहिए, फिर भी प्रार्थना करते रहिए। अपने मुंह से शब्दों को, वर्ड को बोलते रहिए और इस दुष्ट आत्मा को बांधिए। अपने मुंह से बोलिए, प्रभु जी ये गंदी आलस की आत्मा को मैं बांध देता हूं, चाहे बांध देती हूं। ऐसे करके आप जब प्रार्थना करोगे मेरे बहन और भाइयों, जब कोई भी बीमार होता है ना, कई बार आपका कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी खाना पड़ता है, मेडिसिन के लिए फिर भी कुछ काम करना पड़ता है। मेरे बहन और भाइयों क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर मैं ये चीज करूंगा, चाहे करूंगी, फिर ही मैं अच्छा हो सकता हूं, फिर ही मेरे जीवन में स्वास्थ्य आ सकता है। इसी तरह मेरे बहन और भैया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, खास करके आपका मन नहीं भी कर रहा, प्रार्थना के ऊपर बैठिए, अपना डिसिप्लिन बनाइए। पहली चीज है डिसिप्लिन, दूसरी चीज है प्रार्थना करनी मत छोड़िए, और तीसरा पॉइंट है एक्शन लेना। आज बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे नहीं मैं डिसिप्लिन बना लूंगा, मैं डिसिप्लिन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप कुछ भी आप सोच रहे हो नहीं मैं अब से बदलूंगा, चाहे मैं बदलूंगी, बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हर एक काम के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। 3 पॉइंट पक्का याद रखिए। एक, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन बनाइए, दूसरा प्रार्थना करनी मत छोड़िए, और तीसरी चीज हर एक काम के लिए एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। जो काम आप करना चाहते हो, मान लो उसको देर के ऊपर मत छोड़िए। ऐसा नहीं कि मैं 3 घंटे के बाद करूंगा, शाम को करूंगा, सुबह करूंगा, परसों करूंगा, कल करूंगी, ऐसा नहीं। उसी टाइम एक्शन लीजिए। नहीं, इसको मैं अभी करना चाहता हूं, इसको मैं अभी करूंगा, चाहे मैं जितना मर्जी थकावट में हो, चाहे जितना मर्जी मैं परेशानी में हूं, उसी टाइम उन बातों का एक्शन लीजिए। जब ये 3 बातें आपके अंदर आई, और खास करके प्रार्थना जो हमारा दूसरा पॉइंट है, आपकी जिंदगी बदलेगी, और दुष्ट आत्मा, ये आलस का गंदी जंजीर आपको धीरे धीरे करके छोड़ करके भागेगी। अपनी आंखों को बंद कीजिए और विश्वास करना ये प्रेयर के ऊपर, और खास करके आज की प्रार्थना ये आलस की आत्मा को भगाएगी आपके घर से, आपकी जिंदगियों से, आपके परिवारों से। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना मांगता हूं, पवित्र आत्मा जी, आज आपका अनुग्रह एक एक जन की जिंदगी में काम करे। जो शैतानी दुष्ट आत्मा प्रभु जी इनके घर में, इनके जीवन में, इनके परिवार में जो काम कर रही है प्रभु जी, जिसकी वजह से खास करके प्रभु जी ये आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे प्रभु जी, इनको बहुत ज्यादा नींद आती है, बाइबल रीड नहीं कर पा रहे, और प्रभु जी हर एक वो काम में देरी हो रही है प्रभु जी। शैतान इनके टाइम को खराब कर रहा है, इनकी जिंदगी को खराब कर रहा है प्रभु जी। मेरी दिल से प्रार्थना, वो गंदी स्पिरिट को मैं डांटता हूं प्रभु जी। आपने जो हमें अधिकार दिया, उस अधिकार के द्वारा प्रभु जी मैं गंदी स्पिरिट को डांटता हूं, वो गंदी स्पिरिट को मैं कमांड करता हूं, इनकी बॉडियों को छोड़ के, इनके घर को छोड़ के, इनके पूरे परिवार को छोड़ के आउट प्रभु यीशु के जिंदा नाम से। प्रभु जी आज के बाद ये नया दिल आप इन्हें दें, आज के बाद नई एनर्जी, नई अनॉइंटिंग के साथ भरे प्रभु जी। जितनी भी गंदी ताकत का प्रभाव है प्रभु जी, हमेशा हमेशा के लिए इनके ऊपर से जाता रहे प्रभु जी। आप इन्हें प्रभु जी स्ट्रांग बनाएं, और खास करके और ज्यादा जी आत्मा में बढ़े प्रभु जी आपके जिंदा नाम से। आप मेरी प्रार्थना को सुने, सुन करके कबूल करें, मांगते हैं प्रभु यीशु जी के जिंदा नाम में, आमीन। और मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस खास करके वचन को, प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको लगता है कि ये हर एक की ज़िंदगी में अभी ये घटनाएं, अभी ये सिचुएशन चल रही है कि आलस का आत्मा एक एक की ज़िंदगी में काम कर रहा है। हर एक जन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर लोग सुने और ये 3 बातों को समझें। सबसे पहले है डिसिप्लिन, प्रार्थना और एक्शन लेना, तुरंत एक्शन लेना। इन तीनों बातों को जब वो समझ लेंगे, आपके परिवार मेंबर, आपके फ्रेंड सर्कल में, और वो भी बचाए जाएंगे आपके द्वारा। प्रभु जी आपको बड़ी आशीषों बरकत दे, प्रभु जी आपको ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।